आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामले की। दरअसल इस मामले में पत्नी एक साथ कई सेक्शन, कई धाराओं का प्रयोग करती है और एक साथ पति सहित उसके परिवार के लोगों के साथ साथ कुटुंबजन के साथ दूर के रिश्तेदारों तक को इस केस में लपेट लेती है और पति यहां पर बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आने लगता। पति को ऐसा लगता मैं तो फंस गया, लेकिन पति इस उलझन वाले केस से बड़ी आसानी से बाहर भी निकल सकता है और पत्नी को एक भी अनुतोष ना मिले ऐसा भी हो सकता है, यहां तक कि इंटरिम मेंटेनेंस तक ना मिले ऐसा भी हो सकता है। और इसके लिए पति को इस केस में आए हुए सभी सेक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी होना जरूरी होता है कि कौन सा सेक्शन किस लिए लगाया जाता है और इसका अर्थ क्या होता है। और सबसे पहले हमें अपना पक्ष रखते समय किस सेक्शन के बारे में डिटेल में जानना है और उसके बारे में सबसे पहले हमें अपना पक्ष कैसे रखना है और कैसे हम इस केस को डिसमिस करा सकते हैं। चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डीवी केस, आप जिस भी नाम से जानते हो, आज इस केस के बारे में बात करने वाले। जहां पर पत्नी जब पति के ऊपर केस करती है तो सेक्शन आता है सेक्शन 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इतने सारे सेक्शन आते हैं। एक सेक्शन नहीं आता है, कितने आते हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 सेक्शन एक साथ आती है और पत्नी 7 सेक्शन के साथ साथ 10, 12, 15 लोगों को तक पार्टी बना देती है और आप सब के सब कोर्ट में खड़े रहते हैं हाथ बांधे। लेकिन अगर आपको इस सेक्शन की जानकारी है तो आप इस केस को डिसमिस भी करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए, जहां पर सेक्शन 17 का प्रयोग हो, चलिए पहले 12 से स्टार्ट करते हैं। जहां पर सेक्शन 12 का प्रयोग हो वहां पर पत्नी ने आपसे भरण पोषण की डिमांड की है। जहां पर सेक्शन 17 का प्रयोग हो, पत्नी वहां कह रही कि शेयर्ड हाउस होल्ड में निवास का मुझे स्थान दिया जावे। जहां पर सेक्शन 18 का प्रयोग हो, पत्नी कह रही मुझे प्रोटेक्शन का आदेश दिया जावे, संरक्षण दिया जावे। ऐसा ना हो कि व्यक्ति मुझे कहीं मार दे, पीट दे। इसलिए मैं कहता हूं डोमेस्टिक वायलेंस केस आने के बाद उसमें अक्सर मैंने देखा कि 18 सेक्शन होता है, तो आपको पत्नी के इर्द गिर्द भी नहीं भटकना। पत्नी अगर एकांत में बुलाती है, अपने घर बुलाती है, बिल्कुल नहीं जाना। अगर कोर्ट कहे तो बोलना साहब हुजूर इसमें 18 है, आप हमें आदेश दे दीजिए, हम आदेश लेके जाएंगे, बिना आदेश के नहीं जाएंगे। क्योंकि वो कह रही कि मुझे इस आदमी से खतरा है, तो ये खतरे वाला आदमी उसके पास नहीं जा सकता। सेक्शन 19, निवास का स्थान, उस घर में रहने की मुझे परमिशन दी जाए, चाहे वो मैट्रिमोनियल हाउस हो चाहे कुछ हो, मुझे तो उस घर में रहने की जगह दी जाए। अब क्यों नहीं देना है? अगर आपको रेसिडेंशियल हाउस नहीं देना, मैट्रिमोनियल हाउस नहीं देना, अपने घर में रहने की जगह नहीं देना, जहां पर 17 आया और 19 सेक्शन आया, अब आप नहीं देना चाहते तो आपको कोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा कि पत्नी ने मेरे ऊपर कैसे गंभीर झूठे आरोप लगाए हैं, कैसे उसने हमारे ऊपर अटैक किया था, कैसे हमारी जान जाते जाते बची, कैसे हम जेल जाते जाते बचे, ना जाने अब कौन सी अप्रिय घटना कारित कर देगी। यानी जो कुछ किया पत्नी ने वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपकी बात में सच्चाई निकली और पत्नी ने आपके साथ एक कृत्य किया कि झूठे आरोप लगाए थे, जेल भिजवाने का प्रयास किया था या आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, तो कोर्ट आपके घर में पत्नी को रहने के अधिकार से वंचित कर सकती है। और जब मेंटेनेंस की बात आती है तो सेक्शन 12 और सेक्शन 23 दोनों में डिमांड करती है। सेक्शन 12 में कहती है हुजूर मेंटेनेंस और 23 में कहती है हुजूर जितने भी सेक्शन है सब में मुझे तत्काल प्रभाव से आप आदेशित कर दीजिए। तो इसको रोकने के लिए मैंने वही पहला तरीका बताया पुराना कि आप इसमें अपना जवाब दे दीजिए फटाफट। जो भी पत्नी गलती है वो सारी कोर्ट को बता दीजिए उसमें लिखकर। इसके अलावा अपनी इनकम का प्रूफ, अपने एक्सपेंसेस का प्रूफ, अपने लाइबिलिटी एसेस्ट का प्रूफ, इसके अलावा पत्नी की कोई इनकम है तो उसका प्रूफ, पत्नी अडल्ट्री में तो उसका प्रूफ, पत्नी कोई संपत्ति है तो उसका प्रूफ, और आपकी बेगुनाही का सबूत है वो दीजिए, पत्नी के अपराधों का कोई सबूत है वो दीजिए।
इसी से आपका मेंटेनेंस रुक सकता है। नंबर 20, आर्थिक अंतोष, मॉनेटरी रिलीफ। पत्नी कह रही मुझे बहुत सारा पैसा दिया जाए, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए। तो कैसे नुकसान हुआ है? अगर आपकी गलती है तो उसका नुकसान हुआ, आपने साबित कर दिया मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर कैसे नुकसान हुआ? मेरी वजह से थोड़ी हुआ, वो आपकी वजह से हुआ, आप जानो। तो आप इस सेक्शन से बच सकते हैं। अगर आपकी गलती साबित हुई तो आप इसमें फंस जाएंगे, और अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो अपने आप को सबसे पहले आपको कोर्ट में बेगुनाह साबित करना होता है, गवाहों के साथ, सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ। 21, बच्चों की कस्टडी। अगर बच्चे आपके पास हैं तो बच्चों की कस्टडी की डिमांड कर सकती है, लेकिन अगर आपने पहले से ही गार्जियनशिप बार्ड एक्ट के अंतर्गत बच्चों की परमानेंट कस्टडी का केस फाइल कर दिया, चाहे बच्चे की उम्र 1 साल की क्यों ना हो, तो फिर 21 वहां पर काम नहीं आएगा, क्योंकि आपने मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऑलरेडी चाइल्ड कस्टडी केस फाइल करके रखा है। 22, प्रतिकर आदेश, कॉम्पनसेशन। पत्नी आपसे कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकती है। इसके अलावा 19 क्लॉज 8, स्त्री धन वापसी की, या स्त्री धन वापसी के लिए भी आपसे पत्नी डिमांड कर सकती है। और अगर आपने इंटरिम का आदेश हो गया और भुगतान नहीं किया तो आपके विरुद्ध एक और केस आ जाएगा, एक सेक्शन 20 क्लॉज 4 में, अंतरिम के बकाया के लिए। अब आप इस केस को डिसमिस कराना चाहते हो तो जहां पर आपका केस चल रहा है, जिस कोर्ट में है, आप वहां पर 25 क्लॉज 2 का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये आपको भी नोटिस ही मिला है और आपके पास समय है 2 महीने 3 महीने का, और आप डिसमिस कराना चाहते हैं, तो आप उस नोटिस को ले जाके सीधे रिवीजन पेश कर सकते हैं 29 के अंतर्गत। कहां पर? सेशन कोर्ट में। इसके अलावा फिर अंतिम विकल्प आपके पास है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर आप इस केस को डिसमिस कराने के लिए BNSS की धारा 528 का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में अपनी बेगुनाही के सबूत हो और पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों के पत्नी के पास कोई सबूत ना हो, तो ये केस पूरी तरीके से डिसमिस हो सकता है। जो लोग साथ नहीं रहते, उन्हें जबरन इस केस में फंसाया गया है, उनके नाम हटाए जा सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको सीधे हाई कोर्ट जाना है, आप ट्रायल कोर्ट से कोशिश कर सकते हैं, सेशन कोर्ट से कोशिश कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट में आप सेक्शन 25 क्लॉज 2 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, और आप सेशन में 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। हाई कोर्ट में फिर आप जा सकते हैं, ये आपके पास विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।